साधनम, यही सबसे बढ़िया साधन है। एक ही साधन पर्याप्त है। बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु, बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु, जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिताः, जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिताः। बुद्बुदा इव तो येषु, तो मनी जैसे जल में बुद्बुदे होते हैं, बुदबुदे होते ना, कटोरा जैसा छोटा छोटा होता है, जब जल भरते हैं ऊपर ऊपर आ जाता है, उसको बुदबुदा कहते हैं। कितने देर रहेगा वो? थोड़ी देर में फूट जाता है, हवा से भर हो जाता है। मशका इव जंतुषु, और मनुष्य जंतुओं में मशका मानी मच्छर कितनी देर रहेंगे? थोड़ी देर में, थोड़े देर में। कितने दिन की आयु होती है मच्छर की? 1 2 2 4 10 दिन। अच्छा, ऐसे भी होते हैं कई जो बड़े बड़े मच्छर जो है ना, नहीं, कई जो बड़े बड़े मच्छर होते हैं ना गर्मियों में, वो तो कई दिन तक जीवित होते होंगे, क्योंकि वो छिपे रहते हैं, छुपे रहते हैं। फिर जैसे ही रात्रि होगी तो वो अपने आप आपको ढूंढ लेंगे। राधे राधे। ऐसे पकड़ के रख लोगे फिर बेचारे को कुछ मिलेगा नहीं तो कैसे जिएगा? बोलो गिरधर गोपाल की। क्यों? मच्छर की कितनी आयु होती है महाराज जी? 1 2 दिन की होती होगी, ज्यादा नहीं। कुछ ऐसे जीव भी हैं जो एक ही दिन में चले जाते हैं, कुछ घंटों के भी होते हैं, कुछ कई दिन के होते हैं। अच्छा जी, राधे राधे। तो मशका इव जंतुषु, जैसे जंतु में जो छोटे छोटे मच्छर हैं और जो जल में जो बुदबुदे हैं, वो किस लिए उत्पन्न होते हैं? जायन्ते मरणाय एव। अच्छा, ऐसा है, चलो मान लेते हैं, मानने में क्या दिक्कत है। तो जायन्ते मरणाय एव, कुछ ऐसे मच्छर होते हैं, उनके लिए उदाहरण दिया। वो ऐसे मच्छर जो एक ही दिन में चले जाते हैं। जैसे वर्षा के समय कुछ जीव जंतु होते हैं ना, वो 1 2 ही दिन में मर जाते हैं। तो हाँ, ये तो क्या है? जायन्ते मरणाय एव कथा श्रवण वर्जिता, जो कथा से रहित हैं वे तो समझो मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, जैसे मच्छर और बुदबुदे। जड़स्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम, शुष्कवंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम, चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात्, चित्रम किमु तदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात्। जड़ से जो जड़, शुष्क वंश जो सूखा काठ है, सूखा बांस है। बांस महाराज जी बड़ा कठोर होता है और उसकी गांठ जो फट सकती है, हैं? यत्र ग्रंथि विभेदनम, चित्रम क्यों, फिर क्या आश्चर्य है? चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात्, फिर जड़ चेतन की गांठ खुल जाए, हृदय की गांठ खुल जाए, कथा सुनने से जीव की जड़ता समाप्त हो जाए, हृदय में उदारता आ जाए, सब में भगवत भावना हो जाए, सब में आत्म भावना हो जाए। आत्मोपमेन सर्वत्र, यही है जड़ चेतन की गांठ खुलना। जड़ चेतन की गांठ क्या है? मैं मेरापन, ये मैं हूँ, ये मेरा, अहमता ममता। अहमता ममता नष्ट हो जाती है तो जड़ चेतन की गांठ खुल गई। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाता है, हृदय की गांठ खुल जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सर्व संशया छिद्यन्ते, संपूर्ण संशय नष्ट हो जाते हैं। च अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, संपूर्ण कर्मों का जो फल होता है पाप पुण्य के रूप में आने वाला, वो नष्ट हो जाता है। कर्माणि क्षीयन्ते मतलब कर्म जो है फल पैदा करने में समर्थ नहीं होते, संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। कब? सप्ताह श्रवणे कृते, श्रीमद् भागवत की सप्ताह का श्रवण करने से। ये संसार, ये कथा कैसी है? तो धुंधुकारी जी कहते हैं
संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुधैः स्मृता संसार के कर्दम मानी कीचड़ के आलेप को प्रक्षालन करने में पटीयसी सब प्रकार से समर्थ है। क्या? भागवत की कथा। जैसे कितना ही मैल लग गया हो, कादा कीचड़ लग गया हो, कोई ऐसा कादा कीचड़ लग जाता है जो सामान्य साबुन से, सर्फ पाउडर से नहीं जाता, उसके लिए क्या चाहिए? एक दूसरा सर्फ आता है रिन वाला, आला, वो चाहिए उसके लिए, तब उसके जो धब्बा होता है वो भी चला जाता है। तो ऐसा ये विशेष जो है शुद्धि करने वाला उपाय है। संसार के कादे को, संसार का कादा कीचड़ लग गया, सबके लगा हुआ है। क्या? मैं और मोर तोरते माया जय बस की ने जीव ने कहा, सारे संसार के लोगों को इस भगवान की दैवी माया ने अपने बस में कर रखा। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये बात हिसाब से डालना चाहिए आला भी, नहीं तो क्या एक जगह ही डालने से फिर कपड़ा ही गल गया, कपड़ा ही जल गया, इतना तेज होता है, मतलब वो धब्बे को छोड़ के दूर होता है। तो क्या है, संसार रूपी कर्दम मानी कादे को का आलेप जो लग गया है, कर्दमा आलेप है, उसको प्रक्षालन धोने के लिए पटी सी सब प्रकार से पटु है, समर्थ है। कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्ति रेव बुधई स्मृता, बुधई स्मृता विद्वानों की मान्यता है। बुद्धिमान विद्वान समझदार जो महापुरुष हैं, ज्ञानी, उन्होंने क्या कहा है? कथा रूपी तीर्थ है, ये कथा तीर्थ है। जैसे गंगा जी में स्नान करने से पवित्रता आती है, ऐसे ही कथा रूपी तीर्थ में चित्त लग जाए तो क्या होता है? मुक्ति एवं निस्संदेह कल्याण हो जाता है। मुक्ति का क्या स्वरूप है? राग द्वेष से मुक्ति। इस समय प्रेत की जो मुक्ति का सवाल था, तो प्रेत की मुक्ति का मतलब ये था कि उनको प्रेत पीड़ा से मुक्ति, तो प्रेत की जो योनि थी उससे उद्धार हो गया। जीते जी मुक्ति, जैसे स्वामी जी महाराज थे, सुदामा दास जी महाराज थे, गणेश दास जी महाराज थे, बड़े बड़े संत महापुरुष हो गए, ये जीते जी मुक्त थे, संसार के माया मोह से मुक्त। तो क्या है? जीते जी मुक्त है, जीवन मुक्त तत्वज्ञ महापुरुष। तो क्या हो गया? कथा रूपी तीर्थ में चित्त के स्थित होने पर निस्संदेह, एवं मानी निस्संदेह मुक्ति ही बुधई स्मृता विद्वानों ने मानी है, ऐसा समझना चाहिए। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत् तदा, एवं ब्रुवति वै तस्मिन् विमानमागमत् तदा, वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्, वैकुण्ठवासिभिर्युक्तं प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्। एवं ब्रुवति, ऐसा बोल रहे थे, तस्मिन् उनके ऐसा बोलने पर, किनके? धुंधुकारी जी के। तदा विमानम आगमत, उसी समय वहां विमान आ गया। कैसा था? वैकुंठवासी भी युक्तम, वैकुंठवासी भगवान के पार्षद उसमें बैठे थे। प्रस्फुरत, उसमें दीप्ति निकल रही थी, प्रस्फुरत दीप्ति मंडलम, चारों ओर मंडलाकार प्रकाश प्रस्फुरत फैल रहा था, चारों ओर प्रकाश हो रहा था। ऐसा वह विमान वहां प्रकट हो गया। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुंधुलीसुतः, सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं धुंधुलीसुतः। विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्, विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानम, सर्वेषां पश्यतां, सबके देखते देखते, धुंधुली सुतः, वह धुंधुली का बेटा, विमानम भेजे, विमान के ऊपर चढ़ गया, विमान पे बैठ गया। विमाने वैष्णवान वीक्ष्य, विमान में वैष्णवों को देखकर गोकर्ण है, वाक्यम अब्रवीत, गोकर्ण जी महाराज ने कहा, वाक्यम अब्रवीत मानी पूछा, बोला।
क्या बात कही? गोकर्ण उवाच अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। अत्र यहाँ अत एव मानी निश्चय ही बहवह बहुत सारे संति हैं। कौन? श्रोतार है मम निर्मला, यहाँ पर हमारे निर्मला निर्मल अंतःकरण वाले बहवह श्रोतार संति, हमारी इस कथा में सभा में हमारे प्यारे मम मानी मेरे बहुत सारे श्रोता हैं। मैंने जो कथा सुनाई तेषाम युगपत एक साथ, तेषाम उनके लिए कुतः विमाना न आनीतानि, तेषाम मानी उन सब के लिए युगपत एक साथ ही आप विमानानी बहुत सारे विमान आनीतानी कुतः न आनीतानी क्यों नहीं लेके आए? समझ गए? एक ही विमान कैसे लायो? कितने कितने बूढ़े बूढ़े बेचारे सीधे साधे सत्संगी हैं और ये कथा सुन रहे थे। क्यों उनके लिए विमान क्यों नहीं लेके आए? क्योंकि श्रवणम समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते, श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह दृश्यते। फलभेद कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः, फलभेद कुतो जातः प्रब्रुवन्तु हरिप्रियाः। श्रवणम समभागेन सर्वेषाम इह दृश्यते। श्रवणम सुनना, समभागेन समभाग से समान रूप से, सर्वेषाम ये दृश्यते सबने प्रेम से समान भाव से बैठ करके सुना है। पर फल भेद है कुतः जात, फल में भेद कैसे हो गया? प्रब्रुवंतु बताइए, हरिप्रिया हे पार्षदो ये बताइए कि फल में आपने भेद क्यों कर दिया? हरिदासा ऊचुहु, हरिदास कहने लगे, भगवान के पार्षद कहने लगे, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः है, श्रवणस्य विभेदेन फलभेदोत्र संस्थितः। श्रवणं तो कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं, श्रवणं तु कृतं सर्वैर्न तथा मननं कृतं। फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद, फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद। देखो ये जहां पर इस प्रकार का श्लोक आएगा समझ लेना बहुत विशेष बात आएगी। क्या वहां छंदो भंग कर देंगे वेद व्यास जी, जहां ऐसी विशेष बात आएगी वहां छंदो भंग कर दिया। यहाँ पर इसमें 32 अक्षर न करके कितने अक्षर कर दिए? 16 16 16 32 16 48 अक्षर का श्लोक है कि नहीं? 48 हो गए। 16 एकम 16 16 दूनी 32 16 3 48 16 चौक 64। हाँ तो 48 अक्षर का श्लोक कर दिया, 3 पंक्ति कर दी। विशेष बात है कि नहीं? एक धुंधुकारी जी के लिए विमान आया, उसका उत्तर दे रहे हैं भगवान के पार्षद। क्या बोले? श्रवण से विभेदेन फल भेदोत्र संस्थित है। श्रवण के विभेद से, श्रवण सबने आप कह रहे हो सबने समभाग से समान रूप से श्रवण किया। बोले श्रवण तो किया, ठीक है, श्रवणम तो कृतम सर्वै, ठीक है मान लिया आपकी बात, पर न तथा मननम कृतम, सुनने के बाद मनन नहीं किया। फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानद, भजन करने पर भी समान रूप से, कथा सुनने पर भी मनन जैसा धुंधुकारी ने किया है वैसा इन सब ने नहीं किया, इसलिए फल में भेद हो गया। इसने कैसे श्रवण किया है? भगवान के पार्षद बोले, सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं, सप्तरात्रमुपोष्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं। मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशं, मननादि तथा तेन स्थिरचित्ते कृतं भृशं। भगवान के पार्षद बोले, इस धुंधुकारी ने 7 दिन तक उपवास करके कथा सुनी है। अब बताओ भाई, आप श्रोता लोग इनको पूछो, किसी ने दूध तो नहीं पिया, फल तो नहीं खाए, और रात्रि में ये सोया नहीं, आप कोई सोए तो नहीं रात्रि में? अब तो सब फेल हो गए। क्यों? आराम से रोटी खा के, फल खा के, दूध पी के सो जाते थे, और वो रात भर मनन करता था, न दूध पिया, न फल खाए और न सोया, कुछ भी नहीं खाया पिया।
सप्तरात्रम उपोष्य 7 रात्रि तक जग करके प्रेतेन श्रवणम कृतम, इसने सुना और सुन करके मननादि तथा तेन स्थिर चित्ते कृतम वृषम, वृषम मानी बार बार अच्छी तरह से सुने हुए विषय का इसने मनन किया कि आज कौन सी कथा सुनाई, उसका स्मरण चिंतन करता रहता। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं, अदृढ़ं च हतं ज्ञानम् अप्रमादेन हतं श्रुतं, संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः, संदिग्धो हि हतो मंत्रो व्यग्रचित्तो